हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमने पढ़ा था ना, ले एक्सप्रेसो नेगेटिव, उसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नेगेटिव है ना एक्सप्रेशन वाले, उसमें दो टाइप की एक्सरसाइज बनती है। एक तो नॉर्मल सेंटेंस दे देते हैं, उसको हमें नेगेटिव में करके लिखना होता है। और एक आता है कि रिपोंडे करके हमें उसको नेगेटिव में करना है। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा होता है और उसमें लिखा होता है कि हमें इस वाले क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करना है नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सप्रेशंस यूज करके। ठीक है, तो हम इस वीडियो में दोनों टाइप की एक्सरसाइज देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, पहले हम करेंगे एक्सरसाइज जिसमें नॉर्मल सेंटेंस दे रखा होगा और हमें उस सेंटेंस को करना होगा नेगेटिव में। नेगेटिव एक्सप्रेशंस यूज करके हमें उसे नेगेटिव में करना है। जैसे मैंने आपको वर्ड्स बताए थे ना कि ये हो तो हम ये लिखेंगे, ये हो तो ये करके, वैसे करके हमें नेगेटिव में करना है। जैसे कि पहला है कैल के एलबा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है कैल के और मैंने क्या बताया था जब लास्ट वीडियो में पढ़ाया था नेगेटिव एक्सप्रेशन के बारे में, कि कैल के होता है तो क्या लिखते हैं हम, परसोने लिखते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, वर्ब है ईएसटी, इससे पहले ना कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह कैल के ही लिखा है। तो जब हम इसको नेगेटिव में करेंगे ना, तो हम जो परसोने है ना वो भी शुरू में ही लिखेंगे, PERSONE, परसोने। फिर यहाँ पे जो वर्ब है ईएसटी, इससे पहले लिखेंगे NE, देन EST। बट यहाँ पे जो EST है उसमें ई वॉवल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन अपोस्ट्रोफ। देन एज इट इज सेंटेंस ल, ऐसे ल, देन BAS। तो ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव में। क्योंकि जो यहाँ पे कैल के है ना, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन को रिप्लेस करके लिखा है। सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखा, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, उसकी जगह कैल के लिखा है। तो जब हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो जो कैल के की जगह परसोने आएगा, वो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ही आएगा। मतलब एक तरीके से उसको रिप्लेस करके हमने परसोने लिख दिया, और यहाँ पे जैसे कि कैल के लिखा था। तो पहले इसका मीनिंग था डेट, कैल के मीनिंग क्या बताया था मैंने, कैल के मीनिंग होता है समवन। तो इसका मीनिंग था समवन इज देयर। फिर हमने इसको जब किया नेगेटिव में तो इसका मीनिंग बना नो वन इज देयर। इसका मीनिंग परसोने न एलाबा, इसका मीनिंग हुआ नो वन इज देयर। ठीक है, देन सेकंड है न्यूज आवो देयर अ फेस एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमें इसे करना है नेगेटिव में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है देयर, और जब सेंटेंस में डेजा होता है और हमें उसे करना होता है नेगेटिव में, तो हम डेजा की जगह क्या लिखते हैं, पाएकोर। ओनली एक और नहीं, पाएकोर लिखते हैं। तो वो कैसे होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन उसके बाद जो वर्ब है उससे पहले आएगा एन एपोस्ट्रोफ, क्योंकि ए वॉवल है, देन आ वो, देन उसके बाद हम लिखेंगे पा एकोर फे, एज इट इज सेंटेंस से एक्सरसाइज। जो सेंटेंस बचा उसको एज इट इज का एज इट इज जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि देखो यहाँ पे लिखा है न्यूज आवो देयर अ फे। तो आवो फे ये पासे कंपोजिव है सेंटेंस, और आपका कॉन्जुगेशन है, और फिर ये जो फेयर वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखा है। और मैंने आपको बताया था नोट पॉइंट में कि जो परसोने और नूलपा होता है, जब हम उसको नेगेटिव में करते हैं तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के बाद लिखते हैं। और उसके अलावा कोई भी नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन हो उसको हम पास्ट लिखते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे न वर्ब, फिर उसके बाद जो पाएकोर या फिर जो भी आता है वो लिखते हैं। यहाँ पे डेजा था, तो डेजा में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हमने न, फिर वर्ब, फिर उसके बाद लिखा पाएकोर, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आया। बट अगर नूलपा या फिर परसोने आता है ना, तो हम उसको फेथ के बाद लिखते हैं, इसके बाद आता है वो। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग था डेट वी हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज, है ना। फिर जब हमने इसको किया नेगेटिव में तो इसका मीनिंग बना वी हैवंट डन दिस एक्सरसाइज येट। पाएकोर का मतलब क्या था, नॉट येट। तो इसका मीनिंग हो गया वी हैवंट डन दिस एक्सरसाइज येट। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग हुआ। देन थर्ड है ट्यू ए में लेवर्थ एट ल ब्ल, है ना। तो आप जब इसको नेगेटिव में करोगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ईटी लिखा है। और मैंने क्या बताया था, जब भी ईटी आता है या फिर ओयू आता है तो उसमें जो भी लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव लिखा हो, उससे पहले हम एन आई लगा देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, पहले हमने लिखा है यहाँ पे ट्यू, फिर जो सब क्या बोलते हैं वर्ब है उससे पहले लिखेंगे एन अपोस्ट्रोफ। एन अपोस्ट्रोफ इसलिए क्योंकि ए वॉवल है,
फिर उसके बाद ना जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव लिखा है ना, आप देख रहे हो इससे पहले ना आर्टिकल डेफिनी लिखा है। कौन सा आर्टिकल लिखा है? आर्टिकल डेफिनी। तो आर्टिकल डेफिनी में क्या होता है, ये हटता नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे एन आई, फिर एल ई भी आएगा और बी ई आर टी, देन इसके बाद फिर एन आई, फिर एल ई, फिर बी एल ई। वैसे अगर आर्टिकल इंडेफिनी होता या फिर आर्टिकल पार्टिसिप होता, वो तो हट जाते, सिर्फ एन आई लिखते हम। बट यहाँ पे क्या था, आर्टिकल डेफिनी है, तो आर्टिकल डेफिनी होता है तो उसको हम हटाते नहीं है, उससे पहले हम एन आई लिख देते हैं, है ना। ईटी को तो हटा दिया, बट जो यहाँ पे एन आई लिखा वो एल ई भी लिखा है, उससे पहले एन आई लिख दिया हमने। तो अब ये चीज ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट बना के लिख लो कि अगर आर्टिकल डेफिनी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट या जो कोई भी ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव जो ईटी से या ओयू से डिवाइड है, उसमें जो लिखा है वो अगर आर्टिकल डेफिनी से लिखा है, तो हम उसको आर्टिकल डेफिनी को हटाएंगे नहीं, उससे पहले एनआई लिख देंगे। ठीक है, जैसे इस वाले पे भी हमने इससे पहले एनआई लिख दिया, कलर का जो नेम था, और इस कलर से पहले भी हमने एनआई लिख दिया, बट एलई को हटाया नहीं, उसको भी लिखा ही है। बट अगर आर्टिकल इंडेफिनी होता या फिर पार्टिसिप होता, कोई भी होता, तो उसको हम हटा देते। हम ना सिर्फ ओनली एनआई लिखते, जो यहाँ पे होता है ना उसको हटा देते, लिखते नहीं। बट यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनी है इसलिए लिखना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस का पहले मीनिंग था डेट यू लाइक द ग्रीन एंड द ब्लू। ठीक है, देन जब हमने इसको किया नेगेटिव में, तो इसका मीनिंग बना यू लाइक नेदर ग्रीन नॉर ब्लू, मतलब ना ही तुम्हें ग्रीन पसंद है ना ही ब्लू, मतलब नेगेटिव में हो गया ये सेंटेंस। तो ठीक है, ऐसे करते हैं हम इसको, जब भी जिसमें भी ईटी और ओयू आता है ना, तो हम जो भी लिखा, जैसे अभी ऑब्जेक्ट को किया, ये एग्जेक्टिव हुआ, इससे पहले हमने लिख दिया एन आई। आर्टिकल डेफिनी था इसलिए हमने इसको हटाया नहीं, इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, इससे पहले एन आई लिख दिया। बट आर्टिकल इंडेफिनी होता या फिर क्या होता, आर्टिकल पार्टिसिप, कोई भी आर्टिकल होता, तो उसको हम हटा देते, सिर्फ एन आई लिख देते। ठीक है, देन फोर्थ है इल ट्रावाइए एंकोर दो सेते एंटरप्राइज। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एंकोर। तो जब भी हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे, तो जो एंकोर है वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है प्लू, पी एल यू एस। तो ये बड़ा इजी है, कैसे करेंगे हम इसको नेगेटिव में, पहले लिखेंगे इल, फिर ये जो वर्ब है इससे पहले लिखेंगे एन ई, देन लिखेंगे ट्रवाई, देन एंकोर की जगह आ जाएगा प्लू, पी एल यू एस, देन एज इट इज सेंटेंस डी एन एस सी ई डबल टी ई ई एन टी आर ई पी आर आई एस सी। ठीक है, तो इस सेंटेंस का पहले मीनिंग था डेट ही स्टिल वर्क इन दिस कंपनी, है ना। तो जब हमने इसको किया नेगेटिव में, तो इसका मीनिंग बना ही नो लॉन्गर, ही नो लॉन्गर वर्क इन दिस कंपनी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर नॉर्मल सेंटेंस रखा हो तो उसको कैसे हम करेंगे, क्या बोलते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सप्रेशंस का यूज करके, कि अगर कल के तो परसों देजा उपाय को। तो आप जो मैंने आपको बताया था ना, ये हो तो ये आएगा, उन चीजों को अच्छे से याद कर लेना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको करने में मजे भी आएंगे। ठीक है, अगर जो मैंने आपको वर्ड्स बताया कि कल के तो ये आएगा, देजा हो पाए को आएगा, अगर ये सारे जो मैंने आपको बताए ना वर्ड्स, अगर ये सारे नहीं, ये नहीं लिखे हो, ये वाले एडवर्ब्स नहीं हो, तो हम जब सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे तो नॉर्मली करेंगे, सिंपली वर्ब के बाद लगाएंगे एन ई और वर्ब के बाद लगा देंगे पी ए एस। नॉर्मली सेंटेंस को हम नेगेटिव में करेंगे। अगर जो मैंने जो एडवर्ब्स बताए थे ना, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था नेगेटिव एक्सप्रेशंस के बारे में, जो बताया था ना एडवर्ब्स जो जो थे कि इसकी जगह वाला नेगेटिव एडवर्ब्स आएगा, अगर वो सेंटेंस में नहीं है, कोई भी एडवर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम नॉर्मली करेंगे, वर्ब से पहले लगाएंगे एन ई और वर्ब के बाद जो होगी उसके बाद लगा देंगे पी ए एस। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। चलो फिर अब हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें हमें क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंस दे रखा है और हमें इसको रिस्पॉन्स करके नेगेटिव में आंसर देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है एर त एल केल के प, है ना। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, केल के प। तो जब हम इसको करेंगे नेगेटिव में, चाहे से रिस्पॉन्स करके नेगेटिव में करेंगे, तो कैल के प की जगह हम क्या लिखेंगे, नूल प आएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, तो ये तो देखो क्वेश्चन में है, तो आंसर में करने के लिए हमें क्या, किस में आंसर करना है, नेगेटिव में आंसर करना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे एन ओ एन, क्योंकि हम नेगेटिव में आंसर करें तो पहले हम लिखेंगे नो। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे पहले ई डबल एल ई, क्योंकि आंसर करने में भी शी तो शी ही रहता है। अगर यू होता तो हम आई करके आंसर करते, बट शी है तो शी का शी। फिर वर्ब क्या है, एरा, इससे पहले हम लिखेंगे एन अपोस्ट्रोफ, देन आई आर ए, देन केल के पा की जगह हम लिखेंगे नूल पा।
ठीक है, ऐसे आंसर करते हैं। जैसे कि पहले इसका मीनिंग था विल शी गो समवेयर, कैल के पास मीनिंग क्या होता है समवेयर, तो इसका मीनिंग था विल शी गो समवेयर, तो फिर हमने इसको आंसर किया नो शी वॉन्ट गो एनीवेयर। ठीक है, हमने इसको नेगेटिव में रिस्पॉन्स किया मना करते हुए डेट नो शी वॉन्ट गो एनीवेयर। ठीक है, वैसे ही देन सेकंड है प्रो एल तुजूर सब च्यूर पूर आले आले कोल, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है तुजूर, तो तुजूर को जब हम नेगेटिव में करते हैं तो क्या लिखते हैं जामे लिखते हैं, क्या आता है जामे। तो ये देखो अभी क्वेश्चन फॉर्म में हमें इसको रिप्लाई करते हुए नेगेटिव में आंसर देना है, तो नेगेटिव में आंसर करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे एन ओ एन, क्योंकि हम नो बोल रहे हैं नू, इसको प्रोनाउंस करते हैं नू 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 एलना एरा नूल पा नू, फिर हम लिखेंगे एल का तो एल रहेगा तो पहले लिख देंगे इल, फिर वर्ब क्या है प्रो, इससे पहले आएगा एन ई देन प्रॉन्ट, फिर यहाँ पे क्या है तुजूर, तुजूर की जगह आ जाएगा जामे, देन एज इट इज सेंटेंस जो है वो एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो आप समझ जाओ कि एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। तो पहले इसका मीनिंग था दैट डज ही टेक हिज कार टू गो टू स्कूल, फिर हमने इसको रिप्लाई किया नेगेटिव में करके, तो इसका मीनिंग बना है नो ही नेवर टेक हिज कार टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये इसको हमने नेगेटिव में करके आंसर किया है, इसलिए यहाँ पे आ गया ही नेवर टेक हिज कार टू गो टू स्कूल, जामे मतलब होता है नेवर, तो ही नेवर टेक हिज कार टू गो टू स्कूल। ओके, देन थर्ड है एट यू वो कौन कैल के नहीं है ना, हमें इस वाले क्वेश्चन को आंसर करना है नेगेटिव में करके, तो यहाँ पे जो एडवर्ब लिखा है वो क्या लिखा है कैल के तो कैल के की जगह हम नेगेटिव में करते हैं तो क्या आता है परसोने, तो हम कैसे आंसर करेंगे इसे, पहले हम लिखेंगे एन ओ एन क्योंकि हम नेगेटिव में कर रहे हैं, फिर जो यहाँ पे त्यू लिखा है तो त्यू की जगह हम लिखेंगे ज, क्योंकि हम आंसर यू करके तो देंगे नहीं, आंसर तो हम आई करके देंगे ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ज ज, फिर जो वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखा है यहाँ पे एएस वो भी ज के हिसाब से आएगा, पहले हम लिखेंगे एन अपोस्ट्रोफ देन उसके बाद आएगा ए आई, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैल के की जगह, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैल के की जगह हमें परसोने लिखना है, और परसोने मैंने क्या बताया था कि जो परसोने होता है वो जब भी पासे कंपोजिट का कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें वो पास्ट पार्टिसिपल के बाद आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे है वर्ब का कॉन्जुगेशन देन उसके बाद है वो कौनते वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, तो जो परसोने आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल के बाद आएगा, वर्ब के बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो हम पहले हम लिखेंगे वो कौनते देन उसके बाद हम लिखेंगे परसोने, फिर देन जो सेंटेंस बचा ये नहीं सॉरी ओनली ये। ठीक है, तो ऐसे तो पहले सेंटेंस का मीनिंग था डिड यू मीट एनीवन यस्टरडे, देन हमने इसको रिप्लाई किया नेगेटिव करके, तो हमने बोला नो आई डिडंट मीट एनीवन यस्टरडे, तो इसका मीनिंग हुआ नो आई डिडंट मीट एनीवन यस्टरडे। ठीक है, तो हमने मना करके रिप्लाई किया। देन फोर्थ है वूज बॉय कैल के शोज डॉलर सेलोन, अब हमें इसे आंसर करना है नेगेटिव में, तो पहले हम लिखेंगे एन ओ एन, फिर यहाँ पे क्या लिखा है वू, तो वू की जगह हम आंसर के फॉर्म में लिखेंगे नू, फिर उसके बाद जो वर्ब है उससे पहले आएगा एन आई, और ये जो वर्ब है इसको हम नू के हिसाब से कॉन्जुगेशन लिखेंगे, तो नू के हिसाब से ई जेड की जगह आ जाएगा ओ एन एस। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा लिखा है कैल के शोज लिखा है, तो कैल के शोज को जब हम नेगेटिव में करते हैं तो क्या आता है री है, री है, फिर एज इट इज सेंटेंस जो है दो ल सेलोन। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव में कैल के शोज की जगह आ गया री है, और जो वर्ब से पहले हमने लिख दिया एन ई। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग था डू यू सी समथिंग इन द लिविंग रूम, है ना, फिर हमने इसको रिप्लाई किया नेगेटिव में, तो इसका मीनिंग बना नो वी डू नॉट सी एनीथिंग इन द लिविंग रूम, नेगेटिव में रिप्लाई किया तो ऐसा आया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम दोनों टाइप की एक्सरसाइज में नेगेटिव एक्सप्रेशंस कैसे यूज करते हैं, कैसे हम सेंटेंस को देख के समझते हैं। बस इसमें मेन क्या है जो मैंने आपको बताया ना एडवर्ब्स की ये हो तो नेगेटिव में ये आएगा, वो आप अच्छे से याद कर लेना, वो आपको अच्छे से याद हो गया ना फिर तो बस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, बस रिस्पॉन्स वाले में याद करना पहले आपको एनओएन लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स करते टाइम, क्योंकि हम नेगेटिव में रिप्लाई कर रहे हैं तो पहले एनओएन लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन फॉर्म
फिर ये क्वेश्चन फॉर्म में हम इसको आंसर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर ट्यू हो तो हम इसको ज करके रिप्लाई करेंगे, वू हो तो नू करके रिप्लाई करेंगे। अगर इल है तो वो इल एज इट इज रहेगा, अगर एल है तो वो भी एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बस ट्यू हो तो ज में, वू हो नू में, क्वेश्चन वाले नेगेटिव में। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। और अगर आपको तब भी कोई डाउट रह गया हो इस नेगेटिव एक्सप्रेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।